नमस्कार सभी को, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे आरटीई एडमिशन के बारे में संपूर्ण जानकारी। यह पोर्टल हरियाणा सरकार के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटीई एक्ट 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस और वंचित समूहों के बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देता है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? अभी इसके आवेदन चल रहे हैं और आरटीई प्रवेश के लिए यानी निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए है ये, और ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत है। किनके लिए? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए इनके आवेदन अभी चल रहे हैं। आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2026 है। आवेदन के लिए आयु मानदंड क्या है उसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। अब देखते हैं, बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 तक इस प्रकार होनी चाहिए। यानी नर्सरी में एडमिशन के लिए 3 वर्ष का बालक 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एलकेजी के लिए 4 वर्ष, इस और इसके बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यूकेजी के लिए 5 वर्ष, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच होनी चाहिए। कक्षा 1 6 वर्ष, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच होनी चाहिए। यानी नर्सरी के लिए 3 वर्ष का बालक, एलकेजी के लिए 4 वर्ष का, यूकेजी के लिए 5 वर्ष का, कक्षा 1 के लिए 6 वर्ष का होना चाहिए। आवेदन करते समय कौन कौन से दस्तावेज चाहिए इसके बारे में जानेंगे। एक तो परिवार पहचान पत्र हो, एक बच्चे का आधार कार्ड हो, एक है ईडब्ल्यूएस श्रेणी की आय सीमा क्या है, ये है भी 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूल का चयन कैसे किया जाता है? आवेदनकर्ता को अपने निवास स्थान से 0 से 1 किलोमीटर और 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में स्थित निजी स्कूलों में ही चयन करना चाहिए। निर्धारित दूरी के भीतर स्कूलों का चयन करना आवेदनकर्ता की जिम्मेदारी है। यदि आवेदनकर्ता का निवास चयनित स्कूल के 1 किलोमीटर या 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में नहीं आता है तो सत्यापन के दौरान ब्लॉक स्तरीय समिति या विद्यालय प्राधिकरण द्वारा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि मैं जिला या कक्षा बदलता या बदलती हूँ तो मेरी चुनी हुई स्कूलों की पसंद का क्या होगा, इसके बारे में ये दिया गया है 7वां पॉइंट। यदि आप आवेदन करते समय जिला या कक्षा बदलते हैं तो आपने पहले से जो स्कूल पसंद किए हैं वे स्वतः हटा दिए जाएंगे। अब जानेंगे आगे विस्तार से। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उपलब्ध सीटें जिला और कक्षा पर आधारित होती हैं। जिला और कक्षा बदलने के बाद आपको स्कूलों का पुनः चयन करना होगा। क्या आवेदन करने के बाद प्रवेश निश्चित है? इसके बारे में जानेंगे। नहीं, प्रवेश की गारंटी नहीं होती। सभी पात्र आवेदनों में से कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम के माध्यम से चयन किया जाता है। यानी एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इसमें चयन किया जाता है। किसी बच्चे को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन अंतिम आधार पर किया जाएगा, जिसकी पुष्टि आवंटित ब्लॉक स्तरीय समिति, स्कूल समिति द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद की जाएगी। चयन की जानकारी कैसे मिलेगी? लॉटरी परिणाम पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे। चयन के बाद क्या करना होगा? चयनित स्कूल में 5 कार्य दिवसों के अंदर एडमिशन से संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा। यानी जब चयन हो जाता है तो 5 कार्य दिवसों के अंदर एडमिशन से संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा। आवेदन अस्वीकार होने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण तो है गलत या अधूरी जानकारी, जन्म तिथि या आय में गड़बड़ी, दस्तावेजों में कमी, समय पर रिपोर्ट न करना, डुप्लीकेट आवेदन। यदि कोई शिकायत या समस्या हो तो कहाँ संपर्क करें? तो शिकायत निवारण के लिए 3 सत्रों
पर व्यवस्था है। ब्लॉक स्तर निगरानी समिति और जिला स्तर पर अपीलीय प्राधिकारी, राज्य स्तर पर संयुक्त निदेशक प्राइवेट स्कूल विंग। क्या मेरी आवेदन प्रक्रिया तब भी मान्य होगी यदि मैंने अंतिम सबमिशन नहीं किया है? नहीं, केवल वही आवेदन मान्य होंगे जो फाइनल सबमिशन के बाद जमा किए गए हों। बिना फाइनल सबमिशन के किए गए आवेदन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे है, आवेदन करते समय एक जैसे नाम वाले गलत स्कूल का चयन होने से मैं कैसे बच सकता हूं या बच सकती हूं? इसके लिए जानते हैं हम। स्कूल का चयन करते समय कृपया स्कूल का नाम, स्कूल कोड, स्कूल का ब्लॉक ध्यानपूर्वक जांच लें। इससे आप एक जैसे नाम वाले किसी अन्य गलत स्कूल को चुनने से बच सकेंगे। क्या ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद मैं उसे संपादित कर सकता हूं? इसके बारे में जानेंगे अभी। हाँ, आवेदन की अंतिम तिथि तक एडिट विकल्प उपलब्ध रहेगा लेकिन सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि फाइनल सबमिशन से पहले आवेदन को सावधानीपूर्वक जांच लें। कृपया एडिट विकल्प का बार बार उपयोग ना करें, केवल आवश्यकता होने पर ही इसका प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद मैं उसे संपादित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें और अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें। अंतिम तिथि की रात 11:59 बजे के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अंतिम तिथि के बाद आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या मुझे अपने अंतिम रूप से सबमिट किए गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रति रखनी चाहिए? हाँ, सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने फाइनल सबमिटेड ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रिंट हार्ड कॉपी सुरक्षित रखें। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रस्तुत करना पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि मुझे आवेदन प्रक्रिया के दौरान एसएमएस प्राप्त नहीं होता है तो क्या विभाग जिम्मेदार होगा? विभाग एसएमएस न प्राप्त होने की स्थिति में किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। यदि मोबाइल बंद हो, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो या उम्मीदवार या मोबाइल सेवा प्रदाता की किसी तकनीक समस्या के कारण एसएमएस न मिले तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन फार्म में कोई गलती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो आवेदन पत्र भरने से पहले सभी जानकारी की जांच करना पूरी तरह से आवेदक की जिम्मेदारी है। विभाग किसी भी त्रुटि या गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी आवेदक पर बाध्यकारी होगी। यदि वह गलत पाई जाती है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये उठता है, पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट और पढ़ने योग्य प्रतियां अपलोड करनी अनिवार्य हैं। आधार प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, छात्र की फोटो, अभिभावकों के हस्ताक्षर। असंगत, अपठनीय, फर्जी दस्तावेज अपलोड करना कानूनी अपराध है। ऐसे आवेदकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरटीई के तहत प्रवेश पाने की संभावना कैसे बढ़ाई जा सकती है? आरटीई के तहत प्रवेश पाने की संभावना को बढ़ाने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप उपलब्ध अधिकतम संख्या में स्कूलों का चयन करें। जितने अधिक स्कूल विकल्प भरेंगे, सीट मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वंचित समूहों के लिए निवास प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार, हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीरें, परिवार पहचान पत्र, बच्चे का आधार कार्ड। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन पंजीकरण पहले नंबर पर। दूसरा है दस्तावेज उपलब्ध करना या अपलोड करना। परिवार पहचान पत्र पीपीपी और बच्चे का आधार प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फिर स्कूल का चयन होगा। अपने आसपास के पसंदीदा स्कूलों का चयन करें। दूरी 1 किलोमीटर, 0 से 1 या 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में।
फिर 4 नंबर पर आवेदन जमा करना है। सभी विवरणों की समीक्षा करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा करें। 5 नंबर पर दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश है। चयनित उम्मीदवारों को विभाग द्वारा निर्धारित तिथि पर आवंटित ब्लॉक शिक्षा कार्यालय में अपने प्रवेश दावे के समर्थन में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। 6 नंबर पर लॉटरी या स्कूल आवंटन होगा और इसके बाद स्कूल का चयन कैसे किया जाता है वो देखते हैं। आवेदनकर्ता को अपने निवास स्थान से 0 से 1 किलोमीटर या 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में स्थित निजी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों से ही चयन करना चाहिए। निर्धारित दूरी के भीतर स्कूलों का चयन करना आवेदनकर्ता की जिम्मेदारी है। यदि आवेदनकर्ता का निवास चयनित स्कूल के 0 से 1 किलोमीटर या 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में नहीं आता है तो सत्यापन के दौरान ब्लॉक स्तरीय समिति विद्यालय प्राधिकरण द्वारा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। सभी दस्तावेज 100 सत्यापित प्रतियां होनी चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। सुनिश्चित करें कि सभी प्रमाण पत्र वैध और अद्यतन हों। यदि आवेदक प्रवेश श्रेणी EWS या वंचित समूह है कि वैध सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। RTE पड़ोस मानदंड के अनुसार विद्यालय यह स्थापित करेगा कि आवेदक का पता विद्यालय के 0 से 1 या 1 से 3 किलोमीटर के दायरे में आता है। इस सीमा से बाहर के आवेदन अस्वीकृत किए जाएंगे। ऑनलाइन लॉटरी आवंटन के माध्यम से बच्चे को दिया गया प्रवेश अंतिम आधार पर होगा, जिसकी पुष्टि आवंटित BEO स्तर समिति द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही की जाएगी। यदि प्रवेश के समय या बाद में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जाली, नकली, गलत, हेरफेर किए गए आदि पाए जाते हैं तो बच्चे का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। बच्चे के माता पिता या अभिभावकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।